दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल हर दिन और गर्म होता जा रहा है। आज राज्य भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर विकास, महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को अपनी प्रमुख उपलब्धि बताया। दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा ने उत्तरी बंगाल में जनसभा करते हुए रोजगार, उद्योग विस्तार और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया। तो वहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं। युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता इस बार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों सभी दल सोशल मीडिया के जरिए माहौल अपने पक्ष में करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सभी दल सोशल मीडिया के जरिए माहौल अपने पक्ष में कर रहे हैं। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि इस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पश्चिम वर्धमान जिले की। तो दोस्तों पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पश्चिम वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। दोस्तों पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 9 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट वहीं अन्य का पूर्व वर्धमान जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाकुंडा। दोस्तों बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि कांग्रेस और टीएमसी के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बाकुंडा जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। दोस्तों बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का बीरभूम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। दोस्तों पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पुरुलिया जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। दोस्तों मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का मालदा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 11 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 4 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। दोस्तों नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का नादिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 22 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दोस्तों दक्षिण 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 20 सीट जबकि बीजेपी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को 50 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिण दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का कोलकाता जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का हावड़ा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। दोस्तों हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य का हुगली जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का पूर्व मेदिनीपुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 254 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 31 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 73 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी 148 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। दोस्तों कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को कलिम्पोंग की 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस, टीएमसी और अन्य का कलिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट तो वहीं टीएमसी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीपुरद्वार जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं
अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। दोस्तों कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कुछ बिहार जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस को 40 सीट जबकि टीएमसी को 84 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी को 168 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।